यहां हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 माइनस 3i और 2 प्लस 5i दिए गए हैं जिन्हें हमें आपस में ज़रब देना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ज़रब देना बिल्कुल वैसे ही है जैसे रियल नंबर्स या अलजेब्रा में। फर्क सिर्फ इमेजिनरी पार्ट या ख्याली हिस्से का है जिसमें ज़रब देने से कुछ दिलचस्प नतीजे आते हैं जो हम इस सवाल के जरिए देखेंगे। सबसे पहले तो यह समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ज़रब देना जमा करने से मुख्तलिफ है और इसमें तक़सीमी खासियत, ज़्यादा शोशे लग गया भाई, खासियत या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। और जैसे रियल नंबर्स या अलजेब्रा में a ज़रब b प्लस c का मतलब होता था ab प्लस ac, यानी a को पहले b से ज़रब दिया तो ab आया और a को फिर c से ज़रब दिया तो ac आया, यानी a को हम b और c में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं या बांट देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 1 माइनस 3i को a कहें, 2 को b और प्लस 5i को c कहें तो ये इक्वेशन a ज़रब b प्लस c वाली शक्ल इख्तियार कर लेती है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत a ज़रब b का मतलब है 1 माइनस 3i को 2 से ज़रब देना है और ac का मतलब 1 माइनस 3i को 5i से ज़रब देना है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 ज़रब 1 माइनस 3i जमा 5i ज़रब 1 माइनस 3i। अगर 2 ज़रब 1 माइनस 3i पे गौर करें तो इस पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू है और इसी तरह 5i ज़रब 1 माइनस 3i पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, यानी अब 2 बन जाता है a, 1 बन जाता है b और माइनस 3i बन जाता है c। इसी तरह 5i बन जाता है a, 1 बन जाता है b और माइनस 3i बन जाता है c, यानी ये बनेगा a ज़रब b मतलब 2 और a ज़रब c मतलब 2 माइनस 3i जो कि बनता है माइनस 6i प्लस 5i और a ज़रब c माइनस 15i स्क्वायर्ड। अब चूंकि i स्क्वायर्ड होता है -1, लिहाजा ये हो जाएगा 2 माइनस 6i प्लस 5i माइनस 15 ज़रब -1, और अगर इस -1 को -15 से ज़रब दे दूं तो ये हो जाएगा +15। और आखिरी मरहला है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने का या मुख्तसर करने का, जिसमें वही सादा रिवायती जमा तफरीक है। हम रियल नंबर को रियल नंबर में जमा करेंगे तो ये बनेगा 17 और ख्याली नंबर को ख्याली नंबर में जमा करेंगे जिससे ये बन जाएगा -i, और ये आपका जवाब है। और मल्टीप्लिकेशन में अपनी जिंदगी आसान करने के लिए एक लफ्ज याद कर लीजिए, फॉइल। ये सिर्फ एक तरकीब है जिसके जरिए आप a प्लस b को c प्लस d से बआसानी ज़रब दे सकते हैं। फॉइल सिर्फ एक मुखफ़िफ या अब्रीविएशन है या शॉर्ट फॉर्म कह लीजिए, जिसमें एक एक हर्फ ज़रब देने का एक एक स्टेप बताता है। पहला स्टेप बनता है फर्स्ट, जाहिर है, लेकिन यहां पे फर्स्ट सिर्फ पहला नहीं है, यह है पहली टर्म, यानी a प्लस b की पहली टर्म a ज़रब c प्लस d की पहली टर्म c। इसको यहां मैं उर्दू में लिख देता हूं पे, मतलब पहली टर्म। और ये सिर्फ एक टर्म नहीं है, 2 टर्म है तो हम इसको टर्म्स कह देते हैं। दूसरा कदम है आउटसाइड टर्म्स, यानी a प्लस b की बाहर वाली टर्म a ज़रब c प्लस d की बाहर वाली टर्म d। ये हो गया बे, यानी बाहर वाली टर्म। तीसरा कदम मंजिल की तरफ बढ़ाते हुए ये बनता है इनसाइड टर्म्स, यानी इस पूरे में बीच वाली टर्म्स। तो पहले आ जाएगा a प्लस b वाला हिस्सा जो कि है b ज़रब c प्लस d का अंदर वाला हिस्सा जो कि है c। ये होगा अलिफ, यानी अंदर। और आखिरी स्टेप या लास्ट स्टेप जो कि यहां पे भी l ही बन रहा है लेकिन ये l नहीं है, आखिरी या लास्ट स्टेप जो कि है लास्ट वाली टर्म्स को ज़रब देना। a प्लस b की आखिरी टर्म है b, ये आ गया b ज़रब c प्लस d की लास्ट टर्म है
डी, ये आ गया डी। इस सब को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि हम थोड़ा आगे काम कर सकें। तो जनाब इन सब को हम जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब बनेगा फर्स्ट टर्म्स ए सी यानी ए सी प्लस आउटसाइड टर्म्स यानी ए डी प्लस इनसाइड टर्म्स बी सी प्लस लास्ट टर्म्स बी डी। और यही पूरी चीज हमने यहां की है। अब आप कहेंगे कि ये उर्दू वाला तो रह गया, तो उर्दू में आखिरी टर्म्स बनती हैं अलिफ मद आखिरी। मतलब अंग्रेजी में तो बड़ा खूबसूरत फॉइल बन रहा था और यहां पे पबाहा कुछ अजीब सा बन रहा है। तो मेरा ख्याल है उर्दू छोड़ देते हैं और फॉइल ही याद रखते हैं भाई साहब।